इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small fixed distance. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक सिस्टम ऑफ अपोजिट चार्जेस जो कि कुछ निश्चित दूरी पर होते हैं, तो इसे कहते हैं हम एक डाइपोल। प्लस क्यू माइनस क्यू टू ए। अब डाइपोल एक्सिस क्या होता है? डाइपोल एक्सिस होता है जो वो लाइन जो कि दोनों चार्जेस को जोड़ती है, उसे कहते हैं हम डाइपोल एक्सिस। तो लाइन जॉइनिंग नेगेटिव चार्ज to positive charge of a dipole is called its axis. It may also be termed as longitudinal axis. Next is equatorial axis. Equatorial axis होती है जो perpendicular bisector of the dipole is called equatorial axis. Perpendicular bisector of the dipole is called its equatorial axis, as it is perpendicular to length. नेक्स्ट पॉइंट है डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ होता है आपके डाइपोल्स के चार्जेस के बीच में की जो लेंथ, दो सेपरेशन होता है, उसे कहते हैं डाइपोल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू charges is known as dipole length. नेक्स्ट है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट वो क्वांटिटी होती है जो कि बताते हैं कि आपका डाइपोल कितनी स्ट्रेंथ रखता है। तो इट इज़ a quantity which gives information about the strength of dipole। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज along the axis।
इट इज डिनोटेड बाई पी से, पी वेक्टर से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। और एंड अब पी वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द चार्जेस। तो it is denoted by p vector and is defined as the product of the magnitude of either of the charge and the dipole length। तो p vector equals to q into d vector and d is here equals to 2a। so p vector equals to q into 2a। SI यूनिट होती है डाइपोल की कूलम्ब मीटर। अब पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल इसी के अंदर पहला टॉपिक है कि जब आपका ऑब्जेक्ट या तो एक्सिस पर रखा हो तो 4 पॉइंट ऑन द एक्सिस, डाइपोल की एक्सिस पर हो जो आपका ऑब्जेक्ट, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल उस पर एक्सर्ट करेगा। तो मान लो कि आपके पास एक डाइपोल है प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज है जिन पर, जिससे कि किसी पॉइंट पी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पर है डाइपोल लेंथ के सेंटर से। सेंटर माना हमने ओ, आर डिस्टेंस, डाइपोल लेंथ है आपकी 2a। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और क्यू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा पी पॉइंट पर वो इस तरीके से बाहर की तरफ। तो लेट एट द पॉइंट P be at distance r from the center of the dipole on the side of the charge plus q। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा माइनस क्यू चार्ज के कारण वो होगा आपका माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए स्क्वायर। अब माइनस जो लगाया है वो इसलिए है यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन को बता रहा है। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए स्क्वायर
P unit vector. Where P is the unit vector along the dipole axis from -q to q. अब जो r प्लस a हमने यहाँ पर डिस्टेंस लिया वो इसलिए क्योंकि -q चार्ज से जो डिस्टेंस है सेंटर से तो r दूरी हो गई p ऑफ p की, एंड टोटल लेंथ है क्यू ए, तो सेंटर से q की -q की तरफ जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी a. तो इसलिए ई माइनस क्यू जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो उसमें r प्लस ए हमने डिस्टेंस लिया, और ऐसे इसी तरीके से ई प्लस क्यू निकाला तो उसमें r माइनस ए लिया. तो यहाँ की क्योंकि यहाँ से माइनस ए हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा टोटल डिस्टेंस में से p की जो o से दूरी है. तो अब द टोटल फील्ड एट p वो होगा हमारा ई नेट इक्वल्स टू ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास वैल्यूज पुट करें. q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस ए स्क्वायर p वेक्टर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए स्क्वायर p पोजीशन वेक्टर. और जो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस ए स्क्वायर p पोजीशन वेक्टर. देन ई नेट इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर. अब 4r इज ग्रेटर देन a, ई नेट हो जाएगा हमारा 4 इंटू क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब p वेक्टर. तो ये हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा डाइपोल के कारण वो आ गया. अब है कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट ये था आपका कि जब आपका ऑब्जेक्ट एक्सिस पर रखा है तो ये है ई नेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप किसी ऑब्जेक्ट जो कि एक्सिस पर रखा हुआ है वो. अब निकालेंगे हम कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा हुआ तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता है आपका डाइपोल. तो 4 points on the equatorial plane. अब पहले से द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द टू चार्जेस प्लस q and minus q are given by E plus q equals to q upon 4 pi epsilon naught upon by r square plus a square, and E minus q equals to q upon 4 pi epsilon naught to r 1 upon r plus a square. और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं. ये आपका डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्ज पी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर है r,
डाइपोल लेंथ है आपकी 2a, क्योंकि सेंटर से है तो ये डिस्टेंस r हो गई आपकी, और ये डिस्टेंस भी आपकी r हो गई, a हो गई सॉरी। देन प्लस क्यू से आपकी पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करते हुए, तो प्लस क्यू से जो डिस्टेंस हो जाएगा p पॉइंट का वो है आपका r प्लस ए स्क्वायर, एंड इसी तरीके से जो माइनस क्यू से है वो भी r प्लस ए स्क्वायर डिस्टेंस हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए। अब क्योंकि प्लस क्यू से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, एंड माइनस अवे फ्रॉम द पॉइंट लगेगा, एंड माइनस क्यू से p पे लगेगा माइनस क्यू की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन होगी। तो E प्लस क्यू, E माइनस क्यू, E नेट होगा वो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, तो E नेट इस डायरेक्शन में होगा। तो the directions of E plus Q and E minus Q are shown in figure. Clearly the components normal to the dipole axis cancel away. The components along the dipole axis add up, so the total electric field is opposite to P vector. तो अब E नेट को हम लिख सकते हैं आपका अब जो नॉर्मली होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा, जो कि नॉर्मली होगा किसके, डाइपोल के, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई नेट होगा आपका, कुछ एंगल बना रहा है ना, तो ई नेट होगा आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस का इनटू कॉस थीटा, तो ई प्लस क्यू अपन में ई माइनस क्यू कॉस थीटा पी वेक्टर। अब चूँकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो केवल जो एक्सिस पर, जो डाइपोल की एक्सिस पर है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही ई नेट में लगेगा। तो ई नेट इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होल स्क्वायर प्लस में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2QA अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर 3/2 वेक्टर। तो एट लार्ज डिस्टेंस, जब आपका पॉइंट काफ़ी दूरी पर हो तो आर जो है आर की वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी ए से, तो आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा ई इक्वल टू 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू पी वेक्टर।
अब चूँकि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है पी वेक्टर इक्वल्स टू 2qa या फिर q इंटू 2a, तो इसका मतलब E जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा आपका p वेक्टर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन इक्वेटोरियल। जब इक्वेटोरियल डिस्टेंस पर आपका कोई पॉइंट हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण लगेगा। ये था पहला वाला आपका। इसको लिख सकते हो आप ई नेट इक्वल्स टू ई एक्सिस वाले को ट्वाइस ऑफ पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, सिंस पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। ये हो गया आपका ई इक्वेटोरियल एक्सप्रेशन एंड ये हो गया आपका ई एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक है कि जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी तक तो था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, लेकिन अब है कि जब आपका डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो तो क्या होता है। तो टॉर्क कौन है डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके अंदर चार्ज हैं कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज हैं, जो कि 2a जो लेंथ है वो है आपकी 2a और प्लेस्ड है किसमें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम ई वेक्टर, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट। तो अब इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होगा, तो डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। अब ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू, इस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस क्यू ई फोर्स एंड ये इधर प्लस क्यू ई फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोनों चार्जेस में। थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। पी वेक्टर लेंथ है 2a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2a साइन थीटा। अब इस केस में क्या होगा, जो टोटल फोर्स होगी कि डाइपोल पर जो लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो कैंसिल आउट हो जाएगी एक दूसरे की वजह से। लेकिन टॉर्क लगेगा। टॉर्क एक तरह की फोर्स होती है जो कि आके किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करती है उसी एक्सिस पे, अपनी ही एक्सिस पे। तो फोर्स exerted on charge प्लस क्यू पर कितनी बाई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, फोर्स हो जाएगी एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। ये फोर्स होगी आपकी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइनस क्यू के कारण कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज माइनस क्यू बाई फील्ड
ई वेक्टर वो होगी एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस क्यू ई वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ नेट होगा, जो आपका नेट फोर्स होगी वो होगी आपकी प्लस क्यू ई वेक्टर माइनस माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो नेट फोर्स होगी आपकी ज़ीरो। तो हैंस नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स on a dipole in a uniform electric field is ज़ीरो। अब चूँकि दोनों चार्जेस क्या हैं, डाइपोल के अलग अलग कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो और एक कपल की तरह काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक फोर्स महसूस करेंगे जिसे हम टॉर्क कहेंगे। तो बट द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द dipole. They form a couple which exerts a torque. तो टॉर्क होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है आपका क्यू ई। तो क्यू ई मल्टीप्लाई बाई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया आपका 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं हम टाउ इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा। अब क्यू इंटू 2 होता है आपका डाइपोल मूवमेंट, तो टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, सिंस डाइपोल मूवमेंट इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। अब क्योंकि डायरेक्शन जो है टॉर्क की वो कैसी है, परपेंडिकुलर है किसके, पी वेक्टर और ई वेक्टर के, तो हम लिख सकते हैं एज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, क्योंकि इसमें कैसा वेक्टर लग रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर साइन थीटा परपेंडिकुलर टू बोथ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट टाउ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये हो गया आपका टॉर्क जो कि डाइपोल मूवमेंट पर लगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब केस 1 होगा, यदि आपका जो एंगल है वो ज़ीरो, इफ़ थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो टाउ हो जाएगा आपका ज़ीरो टॉर्क। केस 2 हुआ, इफ़ थीटा इक्वल्स टू, केस 1 में ले लो थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो और डाइपोल मूवमेंट सॉरी केस 2 हुआ जब थीटा आपका 90 डिग्री,
तो आपका टॉर्क हो जाएगा P E sin 90 एंड टॉर्क इक्वल्स टू P E। अब 0 डिग्री पे आपका टॉर्क होगा मिनिमम एंड 90 डिग्री पे आपका टॉर्क होगा मैक्सिमम। जब आपका डाइपोल 90 डिग्री पे मैक्सिमम